हेलो हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के दिन मार्केट का जो इतना अच्छा मोमेंटम, जहां हम लोगों ने देखा, मोमेंटम क्या बोलेंगे, गैप अप, जो इतना बड़ा गैप अप देखा, उसके बाद जो मार्केट एकदम से साइडवेज हो गया था। एक्सपेक्टेड था कि सीज़ फायर का असर थोड़ा एक दिन तो और चलेगा लेकिन मतलब आप किस बात पे भरोसा कर ही नहीं सकते। ऐसा सिचुएशन है कि आप भरोसा कर ही नहीं सकते अभी किसी न्यूज़ पे भी, क्योंकि हुआ ये कि सीज़ फायर हुआ, जिस वजह से मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम हमने देखा, सब हर जगह एकदम पॉजिटिव ही पॉजिटिव। उसके बाद इज़राइल की तरफ से लेकिन अटैक्स जो हैं वो नहीं रुक रहे थे। लेबनान में उनकी लगातार अटैक्स वो कर रहे थे। ईरान ने बोला कि भाई अगर इमीडिएटली आप लेबनान में अटैक नहीं छोड़ते मतलब बंद नहीं करते हो, तो हम भी बहुत बुरी तरीके से अटैक करेंगे। ट्रंप ने अलग अलग थ्रेटनिंग दी है कि अगर तेहरान डील से कंप्लाई नहीं करता है, अगर डील फेल होता है, तो जितना अटैक अभी तक हमने किया है इससे भी बड़ा अटैक, इससे भी एस्केलेटेड वे में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मार्केट सेंटिमेंट को बढ़ने नहीं दे रही है, हर्ट कर रही है। और अभी भी अगर आप देखोगे, जैसे आज मैंने आप लोगों को ना अपने टेलीग्राम पर ही अपडेट किया था कि भाई निफ्टी 23,830 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो व्यू मेरा पॉजिटिव ही रहेगा जब तक ये इसके ऊपर है। और हमारा एक्सपेक्टेड था कि 830 के ऊपर एटलीस्ट 900 तक जाएगा, 900 के ऊपर 940, 24,000। क्या हुआ, 23,830 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन किया तो आज का हाई था 905। फिर जब मैंने आपको ये भी अपडेट किया कि मेरा व्यू बुलिश तभी तक है टिल द टाइम निफ्टी इज़ ट्रेडिंग अबव 23,830। जैसे ही 23,830 का रेंज यहाँ पर ब्रेक हो गया, आप देख सकते हो, ये है आपका 23,830 का लेवल। जैसे ही ये जो रेंज है ब्रेक हो गया 23,830 को, भी एक ही कैंडल ने डायरेक्ट पूरे रेंज को ही ब्रेक किया था, तो तभी तभी हमारा जो व्यू था, यहीं से हमारा नेगेटिव व्यू हो चुका था कि अब नहीं टिक पा रहा है मार्केट। क्योंकि अब कल के लिए भी ना यही इंपॉर्टेंट है, कल के लिए भी 830 का ही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जोन के ऊपर जब तक टिकेगा तब तक ही कुछ पॉजिटिव है। यहाँ पे टिक नहीं पाया, अब की बार भी ट्राई किया 830 के ऊपर टिकने का, फिर दूसरे ही कैंडल में रेड कैंडल बनना शुरू हो गया। तो ये इसके ऊपर टिकना इंपॉर्टेंट है फॉर एनी पॉजिटिव मोमेंटम। तो कल के लिए भी जो आपका रेंज रहेगा अपसाइड पे, वो 830 के ऊपर आप कुछ पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। 830 मार्क करके रखेगा, ठीक है। कहाँ गया, आप 840 लेकर चलो। 840 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो जाके आप मार्केट में जो मोमेंटम है एटलीस्ट टिल दिस लेवल 930 एंड देन 990, ये लेवल को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर हम अभी क्या हो गया है, इंट्रा डे में जो स्ट्रक्चर हो गया है वो क्या हो गया है, यहाँ पर ये लोअर हाईज बना रहा है, ठीक है। अब ये एक लोअर हाई बनता है कि नहीं बनता है वो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी क्या है, जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है तो ये स्ट्रक्चर का अगर ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक कहाँ होगा, इस वाले जोन के नीचे, ठीक है, 23,710 के नीचे। तो अगर ये 23,710 के नीचे ब्रेक कर देता है, तो यानी कि ये स्ट्रक्चरली थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा एंड हम डाउन साइड में ही प्लान करेंगे। कई लोग बोलेंगे कभी बुलिश कभी बेरिश, भाई आप लोगों को क्या समझ में नहीं आता है कि क्या मतलब, आदमी ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे ट्रेड कर रहा है, तो वो तो यही देखेगा ना कि इंट्राडे में क्या हो सकता है, हमारा प्लान क्या होगा। लोगों का पता है मेंटालिटी कैसा है, जो मैंने देखा है मुझे बहुत ही फनी लगता है। मुझे लगता है कि पूरा दिख जाता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा बिगनर है, जब वो ये लिखता है ना कि कल तो बुलिश थे आज कैसे बेरिश हो गए। अरे भाई, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे में मार्केट एवरी डे मूव्स लाइक दिस। हाँ, तो इंट्राडे में आपको देखना है ना कि आपका क्या चल रहा है, आपका प्लान, तो आप यू हैव टू मेक अ प्लान। और मार्केट एक स्ट्रक्चर में घूमता है। अब या तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ट्रेड करोगे कि मार्केट अगर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, डाउन साइड मोमेंटम दे रहा है, तो डाउन साइड का ट्रेड करोगे। अगर मार्केट मान लो अपसाइड में या फिर कोई कैरेक्टर ही बदल दिया, ट्रेंड ही बदल दिया, तो आप अपसाइड का ट्रेड करोगे। ये तो आपको इंट्राडे, यही तो ट्रेडिंग का काम क्या हुआ। एज अ ट्रेडर आपका काम क्या है, आपका काम यही है ना कि मार्केट को आप एनालाइज करो, एनालाइज करके आप देखो कि हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, लोअर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, 5-15 मिनट जो भी आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, उसमें आप देखो कि आपका कैसा सेटअप बन रहा है, आपका बेरिश सेटअप बन रहा है या बुलिश सेटअप बन रहा है। आपको एक दिन में दो दो ट्रेड भी मिल सकते हैं, बुलिश एंड बेरिश साइड के। तो ये कैसी बात हो गई कि कल पॉजिटिव थे आज नेगेटिव थे। हम तो वीकली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम तो इंट्राडे एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा आपको समझनी चाहिए। कई सारे लोगों का ना कमेंट पढ़ के अब तो मैंने रिप्लाई करना बंद ही कर दिया, मुझे बहुत फ़नी लगता है। मैं बोली कि छोड़ो, अब वीडियो में ही एक ही बार में बोलूँगी।
हाँ, कि भाई क्या मतलब, अब जब तक मार्केट आपके फ़ेवर में चल रहा है, आप बुलिश हो, जब तक मार्केट बुलिश चल रहा है, आप बुलिश ट्रेड में रहोगे। जैसे ही जब दिख गया है मार्केट ने चेंज कर दिया है कैरेक्टर को, तो आप बुलिश में क्यों रहोगे? जस्ट बिकॉज़ आपने बोल दिया कि बुलिश है मार्केट, ऐसा थोड़ी होता है। तो 23,709 का लेवल है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट हम 465 का ही अब सपोर्ट देख पा रहे हैं, ठीक है? ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। और इसके नीचे अगर निकलता है तो हम फर्दर लेवल 23,515 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपसाइड पे आपको पता है 840 के ऊपर निकलेगा तो 930, 990 मतलब 24,000 एंड देन 24,020 ये जोन है। कोई भी तरीके का मेजर अपसाइड 24,020 के ऊपर ही है। बेसिकली ये अगर ब्रेक कर देना 23,930 अगर ब्रेक कर देना ये वाला जोन, यहीं से आपका पूरा बुलिश हो जाएगा मार्केट। 23,930 आपके लिए वो जोन है जिसके ऊपर आप आराम से बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हो। छोटा मोटा आपको मोमेंटम 830 840 के ऊपर मिलेगा कि आपको 930 तक का मूवमेंट मतलब 100 पॉइंट्स निफ्टी में मिल जाएगा, पर जो मेजर मूवमेंट है वो इसके अबव आएगा, जो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा ट्रेंड वो इसके ऊपर है, 930 के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन। यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में लेवल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। अच्छा, बिफोर कमिंग टू बैंक निफ्टी, इफ़ यू आर विलिंग टू ओपन एन अकाउंट इन लेमन, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि जहाँ पे आप कोई भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हो आपका ब्रोकरेज लगता है, यहाँ पर आप 199 रुपीज़ पर मंथ पे करोगे तो आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। यूजुअली क्या होता है कि हम रोज़ ट्रेड करते हैं तो आप मंथली 4-5 हज़ार रुपये आप ब्रोकरेज में ही पे कर देते हो, तो वहाँ 4-5 हज़ार की जगह 199 रुपीज़ में ही आप पूरा महीना जितना ट्रेड करोगे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट से लेना चाहते हो ये प्लान तो ले सकते हो, पर आपको महंगा पड़ेगा, 1499 पड़ेगा। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 199 का प्लान है पर मंथ, जहाँ पर आप पूरा महीना जीरो ब्रोकरेज में ट्रेड कर सकते हो, कोई भी तरीके का आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा। एंड इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेव ऑन द ब्रोकरेजेस एज वेल एज आपको बोल्ड ट्रेड का भी फैसिलिटी मिलता है। कई सारे अलग अलग आपको फीचर्स यहाँ पर दिख जाते हैं। और जैसे बोल्ड ट्रेड में क्या है, जब आप इनका ऐप डाउनलोड करोगे आपको अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो बोल्ड ट्रेड में ना अलग अलग स्ट्रैटेजीज दी हुई है। उन स्ट्रैटेजी का पास परफॉर्मेंस, विन रेट सब कुछ दिया हुआ है। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप वो स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर दोगे तो आपको ट्रेड्स मिलने लगेंगे अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो आप यू कैन जस्ट चेक इट, आपको कैसा लगता है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है मैंने लेमन का। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो जोन है, ये जोन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था बैंक निफ्टी में। ये जैसे ही ब्रेक हुआ हमारा यहाँ पे जो है मार्केट अभी फिर से थोड़ा नेगेटिव हो गया, तो यही जो जोन है ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सेल ऑन राइज जोन, मतलब एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये लेवल कौन सा है, 55,000 से लेके 55,150 तक का, ठीक है, ये जोन है आपका। तो कोई भी तरीके का अपसाइड हम तभी एक्सपेक्ट करेंगे, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मार्केट क्योंकि इस लेवल को ब्रेक कर चुका है, 55,090 से 55,180 को ब्रेक कर दिया सीधे सीधे, तो ये लेवल हमारे लिए सेल ऑन राइज होना है। मतलब मार्केट अगर इधर कहीं पर भी आता है, इस पूरे एरिया में कहीं पर भी आता है, मान लो इसके ऊपर भी निकल गया लेकिन एकदम से शार्प रिजेक्शन मिला, तो ये एक कन्फर्मेशन होगा कि ये नहीं टिक रहा है इस एरिया के ऊपर। तो इसका जैसे ही लो ब्रेक हो आप शॉर्ट का ही प्लान कर सकते हो। कोई भी तरीके का पॉजिटिव मोमेंटम हम कब प्लान करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल करो, ठीक है। यहाँ से यहाँ आप डालो, 61.8% है आपका निकल के आ रहा है 55,340 का लेवल। 55,340 के ऊपर टिक गया ना तो ही आप कुछ पॉजिटिव प्लान करना, अदरवाइज मत करना। कहने का बात यही है कि ये पूरा मतलब ये आपके लिए एक वो जोन है जो आपके लिए रेजिस्टेंस है। ऊपर में भी आपका कुछ मतलब फेयर वैल्यू गैप्स हैं, आप कह सकते हो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो ये सब एरियाज आपका सेल ऑन राइज ही है। कोई भी तरीके का आपका लॉन्ग वो आपका 55,337 या 340 ये जोन के ऊपर ही बनेगा, इसके ऊपर ही कुछ प्लान करिएगा, ठीक है, अपसाइड का, अदरवाइज फंस जाओगे। और डाउन साइड में अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप देखो 55,000 से लेके 150 के बीच में कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन आ रहा है क्या। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन आ रहा है तो यहीं से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। पर अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है और ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं ले रहा है, नीचे ही जा रहा है, तो नीचे के लिए हमारे लिए जो जोन रहेगा 54,630 का जोन है, 630 भी नहीं है ये, एक्चुअली में आपका ये जोन है 54,677 का जोन है। इसके नीचे अगर ये कंटिन्यू रहता है नीचे तो हम थोड़ा और फर्दर फॉल ही एक्सपेक्ट करेंगे और हमारा 54,380 का जो है डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है।
अच्छा, सेंसेक्स में आ जाते हैं। अब गैप अप गैप डाउन अगर हो जाए तो फिर पहले आजकल तो यही समझ आ रहा है कि भाई गैप अप गैप डाउन हो जाए तो ट्रेड ही मत करो, क्योंकि उसके बाद आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, रेंज रेंज बदल गया है। पहले का रेंज थोड़ा अप साइड का था, ऊपर साइड में था, अभी क्या हो गया, थोड़ा नीचे की तरफ आ गया है। तो ये हमारे लिए ये वाला जो जोन है, यही जोन है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पीओसी जोन है। ठीक है, 77,085 का लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज 77,585 एंड देन 78,720। ठीक है, और वहीं अगर मार्केट 77,080 के नीचे है तो हम नेगेटिव व्यू ही रखेंगे, और विद अ फ्रेश नेगेटिव बायस बिलो 76,358। अगर 358 ब्रेक कर दिया फ्रेशली तो यू कैन एक्सपेक्ट 75,875 एंड देन 75,375। ठीक है, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। बीटीसी का भी मैं बता देती हूँ। बीटीसी का तो चलो मैंने ट्रेड भी दिया हुआ था लॉन्ग साइड का, तो अभी ये वही वाला ट्रेड चल रहा है। ये मैंने ग्रुप में दिया है, क्रिप्टो वाला जो मेरा एक ग्रुप है, क्रिप्टो ग्रुप, क्रिप्टो विद पायल ग्रुप, उसमें मैंने ट्रेड दिया हुआ है बीटीसी का लॉन्ग साइड का। यहीं से हमारा लॉन्ग एक्टिवेट हुआ था, वहीं से मार्केट एकदम शार्प ऊपर की तरफ ही जा रहा है, स्टॉप लॉस की तरफ तो देखा ही नहीं है। तो हमारा टारगेट अचीव होने ही वाला है, 71,710 का टारगेट है हमारा, तो वो अचीव हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप सिंपली 1 आवर पे आ जाओ। ठीक है, टारगेट हिट होने के बाद का आपका जो नेक्स्ट जो हमारा प्लान रहेगा वो रहेगा कि अब की बार हम थोड़ा वेट करेंगे कि अब ये इस जोन के ऊपर निकल जाए, मतलब 72,000 ये ब्रेक कर दे। अगर ये 72,000 के ऊपर टिकने लगा तो हम नेक्स्ट 73,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अब अगर ये मेजरली इस जोन के नीचे आ जाता है, 70,240 के नीचे आ जाता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे 69,300 के लेवल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो ही आपको ऐड किया जाएगा मेरे क्रिप्टो ग्रुप में, तो आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अपना यूज़र आई डी। ये यूज़र आई डी आप मेरे को शेयर कर देना @DM पायल पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, @DM पायल पे आप मुझे शेयर कर देना अपना यूज़र आईडी, एंड मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूंगी जहाँ पर आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं। ओके, नाउ सेंसेक्स तो हमने कर लिया है एनालाइज। नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। ओके, मिड कैप में देखो मैं मतलब इफ़ यू आस्क मी आई वुड सजेस्ट कि पूरा इस रेंज के बाहर ही कुछ ट्रेड प्लान करो। ठीक है, इस पूरे रेंज के बाहर ट्रेड प्लान करो, इस रेंज के बाहर। ठीक है, ये रेंज है आपका अपसाइड में क्या आ रहा है, 13,280 का जोन आ रहा है, और आपका डाउन साइड में आ रहा है 13,100 का जोन, 117 का जोन। अब आप बोलोगे कि ये वाला क्यों नहीं लिया आपने लो, है ना, क्योंकि देखो हमारा इंटेंशन रहता है कि हम मैक्सिमम टच पॉइंट्स को हिट करें। तो जैसे ये एक टच पॉइंट है, 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 तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये तो लिक्विडिटी स्वीप हुई। तो ठीक है, तो ये अपना 13,117 आप मान के रखना। इसके नीचे नेगेटिव व्यू रहेगा, 13,284 के ऊपर पॉजिटिव व्यू रहेगा। मिड कैप में यूजुअली आप 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करो, बहुत होता है। नाउ लेट्स कम टू फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी में इवेंचुअली अपसाइड इज पॉसिबल ऑफ 26,759, पर इसके यहाँ तक आने के लिए इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा 25,905। अगर ये इसके ऊपर टिकता है 905 के ऊपर, तो इनिशियली तो इसका रिजेक्शन मिलेगा 26,110 के आसपास से। 110 के ऊपर अगर ये अटक गया, मतलब टिक गया बेसिकली, तो 26,700 तक के लेवल्स आप देख सकते हो। जब तक ये इस जोन के नीचे है, 25,750 के जब तक नीचे है, हम यहाँ पे नेगेटिव व्यू ही रखेंगे, और हम यहाँ पे इमीडिएट आपका जो सपोर्ट है 25,558 का है, एंड उसके भी नीचे जब ये सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,225 के लेवल्स को। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सारे आपको जोन्स पता चल गए हैं। चार्ट पर मार्क कर लीजिएगा। लिंक सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन पे है, टेलीग्राम का, लेमन का, डेल्टा एक्सचेंज का, सब आप चेकआउट कर लो डिस्क्रिप्शन पे। कमेंट में मैंने लेमन का लिंक डाल दिया है, ताकि अगर आपको जीरो ब्रोकरेज में अपना अकाउंट ओपन करना है तो आप लेमन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।